अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। जैसे कि हमने काइनेमेटिक्स चैप्टर दूसरे में 9th फिज़िक्स के पढ़ा था, काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा था, उसको डिटेल में पढ़ा था कि काइनेमेटिक्स क्या है। उसके बाद मोशन और रेस्ट को पढ़ा था। तो अब हम मोशन के कुछ टाइप्स हैं, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिज़िक्स की, उसमें से लिया गया है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स की जो काइनेमेटिक्स है वो काइनामा ग्रीक वर्ड है, उससे लिया गया है काइनेमेटिक्स, जिसकी मीनिंग है मोशन, चुरपुर करना। इस हिसाब से मोशन जो है वो एक ही तरह का नहीं होता, उसके बहुत सारे किस्म होते हैं, टाइप्स होते हैं। आओ तो आज उनको हम डिटेल में पढ़ें। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। दोस्तों, मोशन एक तरह का नहीं होता। जहाँ में सारी कायनात में आप देखोगे तो आपको कहीं गोल दायरे की सूरत में मिलेगा, कहीं सीधी लीक में या सीधे हिसाब से मिलेगा, सीधी तरह मिलेगा, या तो फिर आगे पीछे वाला कोई मोशन मिलेगा। जैसे पेंडुलम है, जैसे हम पंखा देखते हैं, उसका मोशन है वो जो गोल दायरे की तरह है। इस हिसाब से मोशन भी कुछ टाइप्स के होते हैं। उनका पहला जो है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद है रोटेटरी मोशन। उसके बाद है वाइब्रेटरी मोशन। दोस्तों, मोशन के ये 3 टाइप्स हैं जिसको हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन को डिटेल में। तो दोस्तों, हमारा जो पहला टाइप है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन it is a type of motion in which any object moves in straight direction or path with the equal displacement। दोस्तों, ट्रांसलेटरी मोशन ऐसा टाइप है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो मूविंग करेगी, चुरपुर करेगी, वो सीधे डायरेक्शन में या फिर सीधे पाथ पे विथ इक्वल डिस्प्लेसमेंट, बराबर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। दोस्तों, इसके एग्जांपल हैं पहला एग्जांपल इसका ये है, द मोशन ऑफ कार
car on flat road, सॉरी सर, ये है फ्लैट रोड। द मोशन ऑफ कार ऑन फ्लैट रोड। और इसका दूसरा जो आप एग्जाम्पल है वो ये है कि द मोशन ऑफ मोटर बाइक ऑन अ सर्कुलर रोड एंड द मोशन ऑफ सर्किट बॉल, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन है ना, जो वो सीधे डायरेक्शन में जाता है, और कोई भी हम जो मूविंग करते हैं या चुटपुरेसी जो हम सीधे डायरेक्शन में और सीधे पाथ पे करते हैं विथ इक्वल डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम ट्रांजिटरी मोशन करते हैं। दूसरा होता है दोस्तों, हम जो ये ट्रांजिटरी मोशन है उसको हम दूसरा लीनियर मोशन भी कहते हैं। दूसरा नाम है उसका लीनियर मोशन। अब हम आते हैं दूसरे पे, जिसका नाम है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन से आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा मोशन है कि रोटेटरी मतलब रोटेट करता है, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशन करता है, गोल दायरे की तरह मूविंग करता है, तो उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। दोस्तों, एनी बॉडी spins or rotates about a fixed point or axis. This motion is called rotatory motion. दोस्तों, कोई भी ऐसी चीज़ स्पिन करे, एक ही जगह आप स्पिनर देखते हो, वो एक ही जगह पे लगा होता है, उसको हम गोल घुमाते हैं तो वो उसी जगह पे गोल दायरे की डायरेक्शन में चलता है। या ऐसी कोई चीज़ जो रोटेट करे, जैसे कि आप देख रहे हो पंखा आपके रूम में लगा हुआ है, और उसको आप देखोगे तो वो एक ही जगह पे एक फिक्स्ड एक्सिस होगी, उससे बाहर नहीं जाएगा, उसी एक्सिस पर मूविंग करेगा, तो ऐसे मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। उसका एग्जांपल है द मोशन ऑफ फैन, the motion of wheel of bicycle, the motion of earth, दोस्तों ये एग्जांपल है द मोशन ऑफ फैन। ये एक्सिस पे मूविंग करते हैं अपनी जगह पे, एक ही एक्सिस पे, उससे दूर नहीं जाते। जैसे कि अर्थ है, वो अपने ऑर्बिट पे मूविंग करता है और रिवॉल्यूशन करता है अराउंड द सन, वो दूसरा मोशन हो गया। लेकिन हम अर्थ की बात करते हैं कि वो जब मूविंग करता है तो अपने ऑर्बिट पे गोल दायरे की सूरत में वो रोटेट करता है, तो ऐसे मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। और तीसरा मोशन है जो वो है वाइब्रेटरी मोशन। दोस्तों, ये जो वाइब्रेटरी मोशन है आप देखते हो, तो इसको हम अब डिफाइन करेंगे। तीसरा है हमारा वाइब्रेटरी
मोशन। दोस्तों वाइब्रेटरी मोशन आप देख सकते हैं जैसे कि द मोशन ऑफ पेंडुलम, आगे पीछे, द मोशन anybody moves forth and back, and up and down. Anybody moves forth and back and up and down is known as vibratory motion or oscillatory motion। दोस्तों हम इसको दूसरा वाइब्रेटरी मोशन है जो उसको हम दूसरा जो नाम है ऑसिलेटरी मोशन, हम इसको करते हैं ऐसी बॉडी जो मूविंग करे आगे पीछे, नीचे और ऊपर, तो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें, पेंडुलम का मैंने कहा एग्जांपल ले लें, इसके हिसाब से मोशन ऑफ एसेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको ये भी इसका एग्जांपल है। एग्जांपल मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ स्प्रिंग, मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसेशन। तो दोस्तों ये आज का हमारा लेक्चर था जो हमने मोशन के टाइप्स के बारे में दिया। ये 3 मोशन के टाइप्स होते हैं। मोशन ट्रांसलेटरी मोशन होता है, रोटेटरी मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है। ट्रांसलेटरी मोशन वो होता है जो सीधे डायरेक्शन में जाता है, उसको हम वाइब्रेटरी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। और जो रोटेटरी मोशन होता है वो स्पिन करवाता है या रोटेट होता है अपनी एक्सिस पर, तो उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। तीसरा है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन बैक, फोर्थ एंड बैक, आगे पीछे, नीचे और ऊपर ये मूविंग करता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को, जो भी ऐसे ऑब्जेक्ट मूव करे तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। दोस्तों ये आज का हमारा टॉपिक था, दूसरे चैप्टर से काइनेमेटिक्स से दूसरा टॉपिक टाइप्स ऑफ मोशन था। इसको हमने आज डिटेल में पढ़ा। इंशाल्लाह आप दूसरा लेक्चर जल्दी ही हम अपलोड करेंगे। उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा होगा, और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक्स वेरी वेरी।